आज हम एक ऐसी नदी की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी है, उनकी जीवन रेखा है। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा की ये शानदार यात्रा। तो सबसे पहले एक हैरान करने वाला सवाल, क्या हो अगर हम कहें कि जिस नदी को पूरी दुनिया गंगा के नाम से जानती है, उसका नाम अपने उद्गम पर, जहां से वो निकलती है, वहां गंगा है ही नहीं। जी हां, ये सच है। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सीधे चलना होगा हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर। तो ये हमारी कहानी की शुरुआत है, उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे गोमुख भी कहते हैं। यहीं से बर्फ पिघलकर एक पतली सी धारा फूटती है। लेकिन सवाल वही है, क्या यही गंगा है? इसका जवाब है नहीं। ये गंगा नहीं, ये है तेज, बहुत शक्तिशाली भागीरथी नदी। असल में गंगा बनने का इसका सफर तो अभी शुरू हुआ है। उसे एक बहुत लंबी, एक बहुत ही मुश्किल यात्रा करनी है, बिल्कुल किसी हीरो की कहानी की तरह। और इस कहानी में एक और हीरो है। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है विशाल अलकनंदा नदी। ये भागीरथी से मिलने के अपने रास्ते में कई और छोटी बड़ी नदियों को अपने साथ मिला लेती है, अपनी ताकत बढ़ाती जाती है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। यह है पंचप्रयाग। ये वो 5 पवित्र संगम हैं जहां नदियां आपस में मिलती हैं और एक महानदी को जन्म देती हैं। ये एक तरह से गंगा के बनने की पूरी प्रक्रिया है। तो देखिए, अलकनंदा को एक टीम लीडर की तरह समझिए। वो आगे बढ़ती है और रास्ते में अपनी टीम बनाती है। पहले विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से मिलती है, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी को साथ लेती है, कर्णप्रयाग में शक्तिशाली पिंडर नदी उसमें समा जाती है, फिर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी से उसका मिलन होता है। हर संगम पर, हर प्रयाग पर अलकनंदा और विशाल और शक्तिशाली होती जाती है अपने अंतिम मिलन के लिए। और फिर आता है वो महासंगम, देवप्रयाग। यहीं पर वो जादू होता है। एक तरफ से आती है भागीरथी, जिसका पानी हल्का हरा नीला और साफ है। दूसरी तरफ से आती है अलकनंदा, जो अपने साथ पहाड़ों से लाए सेडिमेंट की वजह से थोड़ी मटमैली है। और जब ये दो अलग अलग धाराएं एक होती हैं, बस उसी पल, उसी संगम के बाद जन्म होता है गंगा का। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में यहां से तो गंगा का एक नया रूप सामने आता है। जैसी ही वो हरिद्वार में पहाड़ों को चीरकर मैदानों में उतरती है, उसका पूरा का पूरा स्वभाव, उसका पूरा किरदार ही जैसे बदल जाता है। पहाड़ों में गंगा एक युवा, गुस्सैल ताकत की तरह है, जो चट्टानों को काटती है, गहरी घाटियां बनाती है। लेकिन मैदानों में पहुंचते ही वो शांत हो जाती है, एक माँ की तरह जो जीवन देती है। वो अपने साथ लाई हुई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को किनारों पर बिछाती जाती है, और इसी मिट्टी ने दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक को बनाया है। और हाँ, गंगा ये सफर अकेले तय नहीं करती है। ये तो एक बहुत बड़े नदी तंत्र, एक विशाल नेटवर्क का केंद्र है। इसे कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं और हर एक नदी की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग किरदार है। जैसे कि यमुना, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। फिर गोमती है, जो पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदान की एक झील से निकलती है। गंडक, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। और कोसी, जिसे अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए बिहार का शोक भी कहते हैं। फिर सोन है, जो पठार से निकलकर ढलान के उल्टी दिशा में उत्तर की ओर बहती है। और दामोदर, जिसे कभी बंगाल का शोक कहते थे। ये सब मिलकर गंगा को वो रूप देते हैं जो हम जानते हैं। लेकिन इस कहानी का एक दुखद पहलू भी है। कुछ नदियां, जैसे दामोदर, इतने ज्यादा प्रदूषण का शिकार हुई हैं कि उन्हें बायोलॉजिकल डेजर्ट या जैविक मरुस्थल कहा जाने लगा है। इसका मतलब है पानी में ऑक्सीजन इतनी कम हो गई है कि उसमें मछली या पौधे जैसा कोई भी जलीय जीवन जिंदा नहीं रह सकता। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब हम गंगा की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, और यहां गंगा अपना सबसे बड़ा, सबसे पुराना राज खोलने वाली है। एक ऐसा भूवैज्ञानिक रहस्य जो हिमालय के बनने की कहानी को भी एक नया मोड़ देता है। सोचिए, एक लंबा सफर तय करने के बाद एक यात्री थक जाता है और अपना सामान उतारने लगता है। बस पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास गंगा के साथ भी यही होता है। उसकी रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ लाए सेडिमेंट्स यानी मिट्टी और गाद का बोझ और नहीं उठा पाती, और यहीं पर वो बढ़ जाती है और उसकी एक धारा हुगली के नाम से जानी जाती है।
गंगा की जो मुख्य धारा है वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। वहां वो जमुना यानी ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर दोनों मिलकर बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। ये सुंदरबन अपने सुंदरी पेड़ों और मैंग्रोव जंगलों के लिए मशहूर है, एक अनोखा और कमाल का इकोसिस्टम। लेकिन अब आता है वो सबसे बड़ा रहस्य जिसकी हमने बात की थी, एक सवाल जो दिमाग को घुमा देता है। कोई नदी उन पहाड़ों से पुरानी कैसे हो सकती है जिनके बीच से वो बह रही है? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? तो देखिए, इसका जवाब है एक थ्योरी में जिसे एंटीसीडेंट ड्रेनेज या पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय के बनने से भी पहले से वहां बह रही थी। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ तो इन शक्तिशाली नदियों ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठता गया, नदी उसे काटती गई और अपना रास्ता बनाए रखा। मतलब नदी पहाड़ों से भी पुरानी है। गंगा की ये अनोखी कहानी, इसका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व इतना जबरदस्त है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं कि साल 2008 में भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। तो अपनी छुपी हुई पहचान से लेकर हिमालय से भी पुराना होने तक गंगा की कहानी हिम्मत और लगातार बहते रहने की कहानी है। एक ऐसी नदी जिसने पहाड़ों को काटा और सभ्यताओं को जन्म दिया। पर सवाल ये है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा?